हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन चैप्टर का फ्री फॉल स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चे, हमने पिछली वीडियो में कहा था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, डिस्टेंस के। तो आज हमने पढ़ना है कि फ्री फॉल क्या है। फ्री फॉल यानी कि देखो, मान लो कि ये कोई ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। यहाँ से हमने कोई भी ऑब्जेक्ट गिराना है, मतलब यहाँ से, मतलब अर्थ अपने को पता है कौन सी फोर्स लगाती है, मतलब ग्राउंड स्टेट क्या अट्रैक्ट कर रही है, तो कौन सी फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे आता है वो किस फोर्स के कारण आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो नीचे आ रहा है। तो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ऐसे ड्रॉप करना, मान लो ये मार्कर है, मार्कर को मैंने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, मतलब फ्री फॉल। तो मतलब अंडर ऑफ ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट का नीचे आ जाना, मतलब वो अपने पास क्या हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा। कि ऑब्जेक्ट का हाइट से ग्राउंड स्टेट में आ जाना, और अट्रैक्ट कौन सी फोर्स कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स करके, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, हाइट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होती क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होएगी। क्या होएगी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज तो आएगा ही यार। तो अपने को पता है जो मतलब पहले यहाँ टाइम कुछ और था, फिर टाइम यहाँ कुछ और था, टाइम भी चेंज हो रहा है। फिर अपने को ये चीज पता है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम अपने पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। मीन्स कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हाइट से नीचे आ रही है, तो मतलब कि टाइम जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मीन्स कि एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन आ किस चीज के रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण आ रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, अंडर ग्रेविटी के कारण वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो अंडर है, तो ये क्या होएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपने पास न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मास इनटू क्या फोर्स क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, mg आ गया। क्या आ गया, mg आ गया। अपने को पता है कि F न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अपने को ये चीज पता है, तो अपन F की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अगर पुट करी तो mg इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज हो गई। तो अपने पास क्या रह गया, हम अब पता है कि m1 और m2 पूरा अपने को पता है कि ये चीज क्या है, पूरी m है, ठीक है। मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ये मास है, एक का मास m है और एक का मास m है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये F इज इक्वल टू जी m ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो राजे कैसे, कि हम F इज इक्वल टू जी m ओवर आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, mg ओवर आर स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, जी m ओवर आर स्क्वायर। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो एक्सप्रेशन आया वो अपने पास क्या है, जी m ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास क्या था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और अपने पास फोर्स इनटू में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg हो जाएगा। वो वैल्यू हमने पुट कर दी। एक ऑब्जेक्ट का मास m है, दूसरे का m, उन दोनों की प्रोडक्ट, एक m से m कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, gm ओवर आर स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या एक्सप्रेशन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अपने को पता है कि जो रेडियस है, अगर अपन रेडियस इंक्रीज कर देंगे तो ग्रेविटी मतलब रेडियस इंक्रीज कर देंगे, मतलब जी भी क्या हो जाएगी, अपने पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ग्रेटर हो जाएगी। अगर अपन रेडियस को इंक्रीज कर देंगे तो अपने पास जो ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाएगी, मतलब कि उन्होंने ये बोला है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। पोल्स टू इक्वेटर में जाने के लिए देखो, अगर हम पोल टू इक्वेटर जाते हैं, मान लो कि अपनी अर्थ जो ऐसी है एलिप्टिकल, ठीक है, ये चीज है, मान लो एक पोल है और एक क्या इक्वेटर है,
ठीक है, एक इक्वेटर है, एक क्या है, पोल है। मतलब कि क्या होएगा कि अगर इक्वेटर टू पोल जाएगा, मतलब उन्होंने ये बोला है कि पोल टू इक्वेटर जाने में, पोल टू इक्वेटर जाने में, तो ये क्या होएगा फिर अपने पास जो वैल्यू जी की है वो क्या होएगी, ग्रेटर होएगी। क्या होएगी, जी की वैल्यू ग्रेटर होएगी। ठीक है, मीन्स के अपने पास ये क्या आ जाएगा भी, रेडियस मतलब रेडियस अगर इंक्रीज कर देंगे, रेडियस अगर इंक्रीज कर देंगे तो जो जी की वैल्यू है पोल टू इक्वेटर जाने में क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, ये अपने पास क्या था, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।